बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड ईयर का मजमून है शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हमने मज़ामीन नवीसी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसी हवाले का आज का ये मजमून देखिए, जिसमें सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसके अहम निकात लिखे गए हैं। इस पर मैं पहले भी मतलब ये बात बता चुका हूँ कि हम अहम निकात क्यों लिखते हैं। कि जिस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करना होता है तो उसकी जब स्टूडेंट सबसे पहले हेडिंग याद कर लेते हैं। हेडिंग याद करने का बेनिफिट क्या होता है कि वो हेडिंग याद करने के बाद उनको एलेबोरेट करना इंसान के लिए नहायत ईजी हो जाता है। इसी तरह मतलब कि मज़ामीन का ये सिलसिला हमने जो शुरू किया है, तो जब आप एक मजमून की चंद हेडिंग, चंद अहम निकात याद कर लेते हैं तो उस वक्त वो पूरा का पूरे मजमून का जो खुलासा है वो इंसान के जहन के अंदर रह जाता है। उसके बाद उसके लिए वो मजमून लिखना नहायत आसान हो जाता है। ये चंद अहम निकात हैं, यह आप किसी भी मजमून को शुरू करने से कबल लिख सकते हैं, ठीक है। या आपको याद रहे तो दी बेस्ट है, आप उसी तरह मजमून शुरू करें, आपके जहन के अंदर वो हेडिंग टाइप याद रहे तो आप उसी तरह अपने मजमून को बयान करते जाएं। लेकिन मजमून के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये हेडिंग आपने नहीं देनी। मतलब कि मज़ामीन नवीसी जो सेकंड ईयर का हमारा ये क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन आता है, तो 20 नंबर का, सॉरी, तो 20 नंबर का मजमून होता है। इसके अंदर मजमून के अंदर हेडिंग आपने नहीं देनी। हाँ, इस तरह पैराग्राफ बनाते जाएं, इस तरह आप इसके पैराग्राफ बनाते जाए तो आपके लिए नहायत इजी हो जाएगा। मजमून को लिखना एक सीक्वेंस बन जाता है इंसानी जहन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये सेकंड ईयर का मजमून है। तो देखिए, अब शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत, इसमें कितनी चीज़ें, कितनी हेडिंग का आपके जहन में होना ज़रूरी है, जिससे पूरा का पूरा मजमून शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं, अपने पेपर पर राइट कर सकते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, जिन चीज़ों का आपके माइंड में होना ज़रूरी है उनमें सबसे पहले देखिए कि शजरकारी क्या है, उसके बाद शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत, तीसरे नंबर पे कुरान मजीद के हवाले से शजरकारी, चौथे नंबर पे हदीस मुबारका के हवाले से शजरकारी, और पाँचवें नंबर पे शजरकारी के फ़वाइद, और छठे नंबर पे शजरकारी ना होने के नुकसानात, और उसके बाद 8वें नंबर पे हासिल कलाम। मीन्स ये 8 मेन पॉइंट अगर आपके जहन में होते हैं तो शजरकारी का जौन सा मजमून है वो आप अच्छे तरीके से, जितना बोर्ड आपसे रिक्वायर करता है आप उससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं। अब बोर्ड हमसे कितना कहता है, बोर्ड कहता है कम से कम 2 शीट्स हों। मीन्स बात तो ये एक शीट मीन्स उसके 4 सफ़हात हों, इनफ होता है, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अच्छा स्कोर लेने के लिए, एक कंपटीशन के अंदर इन होने के लिए कम से कम 2 शीट्स का होना ज़रूरी है। उसका मतलब ये हुआ 8 सफ़हात आपके मजमून नवीसी के होना ज़रूरी हैं। तो 8 सफ़हात के लिए ज़ाहिर बात आपके पास उसका मटेरियल ज़्यादा होना ज़रूरी है। मटेरियल ज़्यादा अगर माइंड में नहीं रहता, एक हेडिंग टैब अगर आप याद कर लेते हैं, अहम निकात के तौर पर अगर आप याद कर लेते हैं तो वो एक इंसानी तसलसल बन जाता है, उसको कैसे कैसे हमने आगे एलेबोरेट करना है। तो ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें, हम बात करते हैं शजरकारी क्या है। अब शजरकारी के लिए स्टूडेंट्स अगर बात की जाए कि ये इल्मे नबातात का एक हिस्सा है। इल्मे नबातात में दरख्तों और पौधों के अनवा और इनके ख़ास पर बहस की जाती है। इससे मुराद मीन्स पौधे लगाना है। ये शजरकारी की डेफिनेशन, ठीक है। अब शजरकारी के बाद डियर स्टूडेंट बात करें शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत क्या है। हम शजरकारी की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये हमारे लिए कितने अहम है। आया कि सिर्फ हज़रत इंसान के लिए अहम है या दीगर जो मखलूक़ात जानदार जिसमें जिंद दूसरा दरिंद चरिंद परिंद जो अशिया हैं, क्या उनके लिए भी शजरकारी ज़रूरी है, उनके लिए शजर होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, शजरकारी के हवाले से देखें कि दरख्त सरापा आता और बाइस इर्तिका हैं। दरख्त मकान और मकीनों के लिए बाइस हुस्न जमाल है। मीन्स दरख्त हैं तो जो मकान हैं उनकी खूबसूरती है, और मकानों के अंदर बसने वाले जो मकीन हैं मीन्स हज़रत इंसान, उनकी खूबसूरती है। उसके बाद दरख्त कुदरती तोहफ़ा हैं। मीन्स कुदरत की तरफ से मिला हुआ
तोहफ़ा है, ज़ाहिर बात है तोहफ़े की कदर इंसान के लिए ज़रूरी है। तहफ़्फ़ुज़ व बका के ज़ामन हैं, जो दरख्त हैं वो आपके तहफ़्फ़ुज़ और आपकी बका के ज़ामन हैं। दरख्त ऑक्सीजन फ़राहम करते हैं। दरख्त साफ़ सुथरा माहौल जौन सा होता है वो दरख्तों की वजह से ही होता है। दरख्त ग़ज़ा का ज़रिया हैं। दरख्त ज़रई मुआशियात में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। दरख्त फ़िज़ा के ज़ामुन होते हैं। दरख्त ज़मीनी कटाव से बचाते हैं। जितनी आंधियाँ आती हैं, सिलाब आते हैं, उस वक्त जब जहाँ दरख्त होंगे उन जगहों पे ज़मीनी कटाव बच जाता है, सिलाब रुक जाता है। रीज़न डैट इन दरख्तों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन की तहों तक होती हैं, ठीक है। जब ज़मीन की तहों तक होती हैं तो उस वक्त ये आंधियाँ, तूफ़ान, ये सिलाब, ये बारिशें भी इतना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहाँ से ज़मीन का कटाव रुक जाता है और बहुत ज़्यादा माली जानी नुकसानात से इंसान को मदद मिलती है। और उसके बाद घरेलू इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद होते हैं। इस शजरकारी की ज़रूरतों अहमियत के चंद पॉइंट हमने डियर स्टूडेंट्स डिस्कस किए। अतः ये मुख्तसर तौर पर चीज़ें मैं आपके सामने बयान करता जा रहा हूँ। आप इस एक एक पॉइंट का एक एक पैराग्राफ भी बना सकते हैं। अगर देखो ना, बात की जाए दरख्त सरापा अता और बायस से इर्तिका, आप इस पर मतलब कि एक डिटेल के साथ भी डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ मतलब कि इस तरह पैराग्राफ बनाना, इतना ज़्यादा एलेबोरेट करना टफ हो जाएगा, वक्त ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो भी कम से कम कोई 1 घंटे 1.5 घंटे तक जा पहुँचेगी, जो स्टूडेंट्स के लिए मतलब कि देखना नहायत मुश्किल हो जाती है। इतनी लंबी वीडियो देखना या उनके लिए इतना ज़्यादा चीज़ों को मतलब कि वक्त देना मुश्किल हो जाता है। बट ये अहम पॉइंट आपके सामने डिस्कस करता जा रहा हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुरान मजीद के हवाले से शजरकारी क्या है। कुरान मजीद ने शजरकारी के हवाले से क्या कहा है। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा करदा चीज़ों में से साए बनाए हैं। अल्लाह ने जितनी चीज़ें पैदा की तो अल्लाह ताला ने अपनी पैदा कर दी उन चीज़ों में से हज़रत इंसान के लिए साए बनाए हैं। तो ज़ाहिर बात है वो शजरकारी है, वो दरख्त हैं। देखिए, इंसान ना सिर्फ उन दरख्तों से साया लेता है बल्कि इंसान उन दरख्तों में बैठ के राहत, आराम, सुकून की ज़िंदगी भी बसर करता है। और वो दरख्त साए के साथ साथ इंसान को फल भी फ्राहम करते हैं। और उसके बाद वो दरख्त इंसान को लकड़ियाँ भी फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसान उन दरख्तों को जलाने के काम भी ले आता है। उसके बाद है कि एक और मुकाम पे रब्बे करीम ने यह फरमाया कि और पैदा किया वो दरख्त जो तूरे सीना पहाड़ से निकलता है, जो तेल निकालता है, खाने वालों के लिए सालन है। कि मीन्स अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप दरख्तों के बारे में देखो, एक ज़मीन को फाड़ कर मतलब कि एक जो बीज है वो बाहर आता है और फिर उसमें से क्या निकलता है, जैतून निकलता है, तेल निकलता है। और ज़रूरत इंसान जब अपने मतलब कि खाने पीने की अशिया के अंदर उसको इस्तेमाल करता है तो ये भी रब्बे करीम की तरफ से एक तोहफ़ा है। एक और जगह पे देखिए रब्बे करीम ने शजरकारी के हवाले से क्या इरशाद पाक फरमाया कि और वो अल्लाह ही है जिसने बाग पैदा किए जो कुछ ज़मीन पर छाए हुए। मीन्स अल्लाह ने बागात पैदा किए जो ज़मीन पर छाए हुए। यहाँ से मुराद ये ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, मीन्स इसका मफ़हूम आप देखें, ये ज़मीन पर छाए मीन्स बात को मज़ीद वाज़ा करने के लिए, यानी किसी सहारे के बगैर ज़मीन पर कायम, लाइक एज अंगूर। कि मीन्स अल्लाह ने, वही अल्लाह है जिसने कुछ बाग पैदा किए जो ज़मीन पर छाए हुए और कुछ ना छाए हुए, बेछाए हुए, मीन्स खजूर और दीगर खेतियाँ जिसमें रंग रंग के खाने और जैतून और अनार किसी बात में मिलते जुलते, मीन्स रंग में और पत्तों में। बाज़ शजर जो उनसे वो ऐसे वो रंग और पत्तों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और किसी में अलग, मीन्स उन रंग और पत्तों में मिलते हैं लेकिन उनका जायका और तसीर जो उनसी है वो अलग है। खाओ इसका फल जब फल लदे और इसका हक उश्र ज़कात दो जिस दिन कटे। कि मीन्स अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐसे बाग पैदा किए हैं
कुछ ज़मीन पर छाए हुए हैं, लाइक वो अंगूर की सूरत में है, कुछ ज़मीन पर नहीं छाए हुए, तनावर दरख्त की मानिंद हैं, लाइक खजूर है या दीगर जौन से दरख्त हैं। और अतः के बाज़ इनमें ऐसे हैं रंग और पत्तों की निस्बत से, पत्तों में तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन उनका जायका और तसीर अलग है। जब इन पर फल लगे तो खूब फल खाओ और इसमें उश्र और जौन सी ज़कात है वो ज़रूर अदा करो। ये कुरान मजीद के हवाले से 3 आयात का हमने तर्जमा देखा। दूसरा शजरकारी के हवाले से आप एक एक आयत को लिखने के बाद इसका मफहूम, इसकी वजाहत कर सकते हैं। कोई एक एक 2-2 पैराग्राफ आप इस पर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शजरकारी क्या है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मुसलमान कोई दरख्त या खेती लगाए और इसमें से इंसान, दरिंदा, परिंदा या छुपाया खाए तो वो उसके लिए सदका हो जाता है। इंसान ने खेती लगाई है, वो उसका कोई अनाज है, या इंसान ने वहाँ कोई फलदार दरख्त लगाया है, कोई गुजरा हुआ रास्ते में गुजरता हुआ मुसाफिर उसने उस दरख्त से फल तोड़ के खा लिया है, या परिंदे उस दरख्त के ऊपर उस फसल में आके बैठे हैं और उन्होंने वहाँ से दाना दुनका उठा लिया या उस दरख्त से खा लिया है। सारी बात इंसान को लगता है कि मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन वो इंसान के लिए लॉस नहीं होता, वो इंसान के लिए सदका जारिया है। वो एक ऐसा सदका जो इंसान के दुनिया फ़ानी से जाने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहता है। देखिए डियर, अगर सदक़े की बात की जाए तो बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि इस्लाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक कि इंसान अपने दिन का आगाज़ सदका से करे। ठीक है ना। सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह, अगर हमारे पास सदका के लिए कोई चीज़ ना हो, मीज़ बांटने के लिए कोई चीज़ ना हो, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक कि आप दूसरों को मुस्कुराहट दे दिया करें। मुस्कुराहट भी तो एक सदका है। और सदक़े के अंदर देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर इंसान एक अच्छी औलाद छोड़ के जाता है तो इंसान के जाने के बाद वो भी उसके लिए सदका जारिया है। चंद चीज़ें अगर किसी हॉस्पिटल को डोनेट करके जाता है वो भी उसके लिए सदका जारिया है। ठीक है ना। अगर पानी के लिए कहीं को नल मीन्स को नलका लगवा के चला जाता, जब तक लोग उससे पानी पीते रहते हैं वो उसके लिए सदका जारिया है। मीन्स किसी मस्जिद में कोई व्हील चेयर या मसाजिद का जितना काम करके जाता है, जब तक ये मस्जिद अल्लाह का घर कायम रहेंगी उसके लिए सदका जारिया है। इसी तरह अगर वो मतलब कि इस रोए ज़मीन पर दरख्त लगा के चला जाता है तो जब तक वो दरख्त रहेंगे मीन्स उससे कोई अगर उसके साए में बैठेगा तो उस इंसान को सवाब मिलेगा, कोई उसका फल खाएगा उसको सवाब मिलेगा, कि मीन्स वो दरख्त भी हज़रत इंसान के लिए सदका जारिया है। तो अगर दरख्तों से कोई अगर फल खाता है या कोई परिंदा खाता है वो भी इंसान के लिए सदका है। एक और जगह पे मतलब इरशाद पाक देखिए कि अगर क़यामत बर्पा हो रही हो और तुम्हें पौधा लगाने की नेकी का मौका मिल जाए तो फ़ौरन इस नेकी में मिल जाओ, फ़ौरन इस नेकी में शामिल हो जाओ। देखिए कितना खूबसूरत दीन है। क़यामत बर्पा हो रही है और तुम्हें मौका मिल गया कि एक दरख्त लगाने को, ठीक है, तो तुम दरख्त में शामिल हो जाओ। रीज़न डैट इंसान के जाने के बाद इंसान के लिए सदका है। ठीक है। तो किसी फलदार दरख्त को मत काटो, मीन्स फलदार दरख्त को नहीं काटना चाहिए। रीज़न डैट उस पर फल लगा हुआ है, फल सारी बात इंसान खाएंगे, दरिंद खाएंगे या परिंद खाएंगे। ठीक है ना। ज़्यादातर परिंद और हज़रत इंसान के काम ही है तो और इंसान के लिए वो सदका है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शजरकारी के फ़ायदे क्या हैं। शजरकारी के फ़ायदे क्या हैं, ज़रूरत अहमियत की हम बात कर रहे थे हमने, उसमें शजरकारी क्या है, शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं शजरकारी के फ़ायदे क्या हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स के दरख्त और पौधे पानी बरसाने का सबब बनते हैं। जिस जगह पर दरख्त और पौधे कसरत में होते हैं वहाँ अक्सर बारिशें होती रहती हैं। आप शुमाली इलाका जात देख लें, ये पहाड़ी इलाका जात देख लें, जहाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा तादाद में दरख्त हैं, वहाँ आप देखते हैं कि अक्सर बारिशें होती रहती हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे दरख्त जानदारों को ऑक्सीजन फराहम करने का सबब बनते हैं। जितनी जानदार अशिया इस कुर्रा अर्ज़ पर बसती हैं उनको जौन सी एक ताज़ा अच्छी ऑक्सीजन मुहैया करना ये दरख्तों से मतलब क्यों मिलता उनको। उसके बाद दरख्त हवाओं की रफ्तार में एतदाल का सबब बनते हैं।
अगर तेज़ हवाएं आ रही हैं, दरख्त मौजूद हैं, वहाँ मतलब कि उनका एतदाल में एक तो सबब बनेगा। उसके बाद अगर दरख्तों में से गुज़र कर हवाएँ आती हैं तो नहायत वो राहत बख्श इंसान के लिए हवाएँ होंगी। उसके बाद देखा जाए कि दरख्त हरारत में तखफीफ का सबब बनते हैं। सख्त गर्मी पड़ रही हो और ऐसी गर्मी के मतलब कि मोम को भी पिघला के रख दे, जहाँ पत्थर भी पिघल के रह जाएं, ऐसी गर्मी अगर होती है तो उस वक्त जो दरख्त होते हैं वो इस गर्मी के अंदर, वो इन गर्मी में तो वो जो हरारत आसमान से बरस रही होती है, सूरज आग बरसा रहा होता है, अगर दरख्त मौजूद होंगे तो वो मतलब कि हरारत में कमी का बायस बनेंगे। इंसान दरख्तों के साए में, उन दरख्तों के शैडो में राहत महसूस करेगा, सुकून महसूस करेगा। उसके बाद दरख्त फ़िज़ाई आलूदगी से बनने वाले जरासीम को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। फ़िज़ा के अंदर जितनी आलूदगी है, अब आप उसमें देख लें, वो धुआं है, वो पानी की आलूदगी है, वो दीगर जितनी आलूदगी आ जाती है, ज़मीनी आलूदगी आ जाती है। अब जहाँ दरख्त मौजूद होंगे वो मतलब कि इन जरासीम को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद देखें कि दरख्त साफ़ व शफाफ हवा फ़राहम करते हैं। मतलब कि अगर कहीं से हवा आ रही है, अगर वो किसी जहरीले मादों में से गुज़र के हवा आती है, उसके बाद उसका गुज़र चंद दरख्तों से होता है, दरख्तों से गुज़र के आगे कोई इंसान की आबादी है तो वो दरख्तों से गुज़रने के बाद वो साफ़ और शफाफ सूरत में आएगी। या मतलब कि हवा है, आंधी है, डस्ट है, उसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा, लेकिन दरख्तों में से जब गुज़र के आएगी वो इंसान के लिए साफ़ और शफाफ होगी। उसके बाद जो दरख्त हैं इंसानी ग़िज़ाइयत की तकमील हैं, मतलब खाने पीने की अशिया, हम जितने फल खाते हैं अप्रॉक्सीमेटली जो उनसे फल हैं वो हमें दरख्तों से हासिल होते हैं, इंसान की ग़िज़ा का काम भी करते हैं। और कारखानों मकानों की तामीरात में इस्तेमाल, मतलब कि जो कारखान बनते हैं, मकानात बनते हैं, उनमें लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपका फर्नीचर है, उसमें बेड हैं, कुर्सियाँ हैं, ठीक है ना, दीगर अलमारियाँ वगैरह बनाई जाती, जितना लकड़ी का काम घरों के अंदर होता है, दरवाजे बनाए जाते हैं, वो ये दरख्त हमें वहाँ भी मतलब कि हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। ज़मीनी खूबसूरती के ज़ामन दरख्त होते हैं। जिस तरह इंसान इस ज़मीन पे लेटा हुआ, इंसान ज़मीन पे बैठा हुआ देखता है कि आसमान की खूबसूरती चाँद और सितारों से है, इसी तरह इस ज़मीन की खूबसूरती ग्रीनरी से है, सब्ज़े से है, और वो सब्ज़ा दरख्त है। अमारत ज़रात सनत अरफत और तजारत में ज़रिया मुआश, इंसान का ज़रिया मुआश है। इंसान इन दरख्तों को काट छांट कर और इसको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, ज़रिया मुआश के लिए, रोज़ी के लिए भी इस्तेमाल करता है। जौन से दरख्त हैं वो तफरीह व तबाह के ज़ामन होते हैं। मीन जिन एरियाज़ में दरख्त ज़्यादा होते हैं इंसान अक्सर आउटिंग के लिए उस तरफ निकल जाता है, जिससे इंसान की तबीयत में खुशहाली आती है। और उसके अब देखें, दरख्त अनाज, सालन, फल और सब्ज़ियाँ, मेवे वगैरह हमें यहाँ से मिलते हैं। मीन्स सब्जा ये शजरकारी जौन सी है तो इनसे मतलब कि इंसान के खाने पीने की अशिया भी हमें अवेल होती हैं। दरख्त फर्नीचर दरख्तों का मरहून मन्नत है। मीन्स घरों के लिए जितना फर्नीचर इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर बात वो तमाम का तमाम दरख्तों से बनता है। जितने हम दरख्त लगाएंगे उस कदर हमें उसका बेनिफिट होगा। ज़राए नकलो हमल में इस्तेमाल होना, लाइक एस मीन्स एक जगह से इंसान दूसरी जगह सफ़र करता है तो वो ज़राए नकलो हमलों में लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर इंसान आप भी सफ़र करता है, पानी पर सफ़र करता है, पानी पर चलने वाली जौन सी कश्तियाँ हैं, ज़ाहिर बात उसमें लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। या हम दीगर वहीकल्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उन गाड़ियों की बनी हुई जौन सी सीट्स हैं उनके अंदर लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इसी तरह मतलब कि छकड़ा, गदा गाड़ी, ठीक है ना, और ये जितने मतलब कि देहाती कल्चर से लोग मूव करते हैं उनके पास ये चीज़ें हैं, वहाँ भी लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसके बाद बेशुमार अदवायात, रोगनियात, तेल, बैरोज़ा, केमियाई मुरक्कबात वगैरह में भी दरख्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मीन्स बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की अदवायात के लिए दरख्तों से मतलब कि हमें हासिल होती हैं, और मतलब कि दीगर मेडिसिन वगैरह, ठीक है, रोगनियात हो गया, और उसके बाद कीमियाई मुरक्कबात जो उनसे वो भी दरख्तों से हासिल हुए। ये मुख्तसर से आपके सामने इसके फ़वाइद बयान किए। बेटे आप एक एक फ़ायदे पर पूरा पैराग्राफ
बना सकते हैं। अब शजरकारी ना होने के नुकसानात क्या है, अगर शजरकारी नहीं होती तो उसके नुकसानात क्या हैं। चंद नुकसानात देखिए स्टूडेंट, देखिए कि माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन ख़तरात का सामना करना पड़ता है। अगर दरख्त कम होंगे, दरख्त नहीं होंगे, आपकी माहौलियाती आलूदगी में इजाफा तो डे ब डे हो रहा है। आप देखिए किस जगह पे गारबेज के ढेर नहीं है, कूड़ा करकट गंदगी के ढेर कहाँ नहीं है। हमारे शहरों का खारिज किया हुआ पानी जो है वो कहाँ जाता है, वो दरख्त उनको जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। अगर ये माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता जाएगा जो इंसानी सेहत के लिए नहायत संगीन है। उसके बाद बारिशों में कमी का सबब, दरख्त नहीं है, नतीजा क्या निकल रहा है, बारिशें बहुत कम होगी। अब देखिए हज़रत इंसान अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की, सियाना बनने की, दानिशवर बनने की कोशिश करता है, अपनी ज़मीनों में से दरख्तों का कटाव करवा देता है। रीज़न डैट क्या कहता है कि जिस जगह पे ये दरख्त है इनका साया फसल के ऊपर पड़ता है, वहाँ मतलब फसल को बीज नहीं लगता। मेरे भाई तुम्हें इतनी सी चीज़ तो वो नज़र आ रही है, लेकिन अब जहाँ दरख्त मौजूद है ज़मीनी कटाव भी बचता है, दरख्त मौजूद हैं उस ज़मीन की रौनक भी है, दरख्त मौजूद हैं ऑक्सीजन भी फ्राहम होती है, दरख्त मौजूद हैं तो बारिशें भी होती हैं। जब जहाँ दरख्त नहीं है तो ज़ाहिर बात है बारिशों का सिलसिला भी मुनक़ता होगा। फिर हज़रत इंसान मतलब कि दुआओं के लिए हाथ उठाता है कि मालिक बारिश दे। वो देखिए कुछ इंसान के अपने करतूत भी तो होते हैं, कुछ इंसान के अपने अमाल भी तो होते हैं। जहाँ दरख्तों का डे ब डे हम कटाव करते जा रहे हैं तो बारिशों में कमी आती जा रही है। बारिशों में कमी आने का नतीजा क्या है, सूरज से आने वाली जो मतलब कि तल्ख वेव्स होती हैं, जो खारिज होती हैं, वो डायरेक्ट हज़रत इंसान पे पड़ रही हैं, जहाँ से मतलब कि बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। हरारत ज़्यादा है, इंसान से बियरेबल नहीं है। फिर इंसान कुदरती सुकून जो मतलब एक दरख्त के साए में बैठ के इंसान ठंडक महसूस करता था, उसने उसका सहारा मतलब कि एक जो कुदरती चीज़ें नहीं है, लाइक AC है, ठीक है ना, AC ऑन करके कमरों में ठंडक करके वो इंसान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो इंसानी सेहत के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना एक दरख्त होता है। उसके बाद देखें आबी वसाइल में कमियाबी का सबब बने हैं। उसके बाद खुश्क साली की वजह भी दरख्त बने हैं। ग़ज़ाई किल्लत के आसार दरख्तों के कटाव की वजह से है। मीन्स ग़ज़ा में इस्तेमाल मीन्स ये जितने हमने ये फ़ायदे इस्तेमाल किए, इसके आप अगर अपोजिट चले जाएंगे, ठीक है ना, इसके मुतज़ाद चले जाएंगे तो वो इसके नुकसानात हो जाएंगे। और उसके बाद ये स्टूडेंट इसका हासिल कलाम देखिए। मीन्स हासिल कलाम पूरे के पूरे कलाम से हासिल होना, पूरे से पूरे कलाम से हासिल होने वाला ये चीज़ है, अगर दरख्त हैं तो ये इंसान खुशहाल है, अगर ये दरख्त नहीं है तो इंसान की खुशहाली नहीं है। अब दरख्त हैं तो इंसान मतलब कि अपना रोज़गार, सुकून, आराम सुकून की ज़िंदगी मीन्स वो टोटली तौर पर मतलब कि दरख्तों से हासिल करता है। अगर दरख्त नहीं है तो इसके अपोजिट है, इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इंसान फिर अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार तो लेता है, लेकिन जिस कदर मतलब दरख्तों का कटाव होता जा रहा है उस कदर बहुत ज़्यादा बीमारियों में, मौसमी हिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इंसान के जो रोज़ी के वसाइल हैं वो कम होते जा रहे हैं, इंसान मारा फिर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का मज़मून था शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत। आप चंद पॉइंट जैसे कि आपको बताएं, इनको पहले आप पेन से लिख लें एक तरतीब के साथ, उसके बाद एक एक पॉइंट को देखकर पैराग्राफ बनाते जाएं। ये जो कुरानी आयत आपको बताई हैं इनको आप हाईलाइट करें। दीगर हवाला जात अगर आपको चंद अशआर याद हैं वो भी आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। और बाकी एक एक चीज़ को एक जो से आप इसी तरह पॉइंट की सूरत में भी लिख सकते हैं। पॉइंट की सूरत में ना लिखना चाहें तो आप इसके पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा मजमून था आज का शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत, जिसमें हमने बात की कि शजरकारी क्या है, शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत क्या है, कुरानी हवाले से शजरकारी और हदीस के हवाले से शजरकारी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि शजरकारी के फ़वाइद क्या हैं और शजरकारी ना होने के नुकसानात क्या हैं। लास्ट पे हमने हासिल कलाम भी पूरे के पूरे कलाम से हासिल हुआ, दरख्त हैं तो इंसानी हयात है, दरख्त हैं तो इंसानी सुकून है, दरख्त नहीं है तो इंसानी सुकून बिल्कुल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।